क्या बात है, चेहरा क्यों उतरा है? कल की शादी की थकावट अभी भी है क्या? तुम्हारी फ्रेंड हनीमून पर निकल भी गई? उसने फिर से धोखा दिया, सारे दोस्तों के सामने बेइज्जती कर दी क्या मेरी। हुआ? वो शादी में नहीं आया और ना ही इस बारे में फोन करके इन्फॉर्म किया। 2 हफ्ते से कितनी तकलीफ हो रही है पता भी है तुम्हें? अरे ये तो वो पहले से ही करता आ रहा है, पहली बार थोड़ी है, जाने दे। बदल गया है वो, मुझे वो पहले जैसा प्यार नहीं करता। मर्द ही है ना, अब तो मिल गई, मेरी वैल्यू वो करेगा भी क्यों? मैं तुम्हें पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है, हर चीज की एक लिमिट होती है। तुम इस बारे में कुछ सोचती क्यों नहीं? आने तो दो, फिर बताती हूँ। ये सब चीप बातें हैं। तो सही क्या है? क्या कॉमेडी है, हंसने के लिए यहाँ कोई नहीं है। मैं सुबह से देख रहा हूँ कि तुम बहुत गुस्से में हो, वजह बता दोगी तो अच्छा होगा। कल आपने एफबी पर किसी फ्रेंड से चैट किया? कौन? मैं? मुझे तो कुछ याद नहीं। झूठ मत बोलो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम किसी लड़की के साथ चैट कर रहे थे, बोलो हाँ कि नहीं? ओह, ऐसी बात है। अरे वो तुम्हारा भी फ्रेंड है ना? क्यों कर रहे थे उसके साथ चैट? उसने सामने से रिक्वेस्ट भेजा था, बाद में पता चला कि वो तुम्हारे गांव का ही है, इसीलिए बस थोड़ी देर उससे चैट कर लिया, बस इतना ही। झूठ मत बोलो, मेरे बारे में जानने के लिए उसके साथ चैट कर रहे थे ना? मुझे सब पता है, मेरे गांव में मैं कैसी थी, मेरा गांव, घर, परिवार, रिश्ते वाले, इन सब के बारे में मालूम करना चाहते थे ना? अरे ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुमने ये बात क्यों छुपाई? मेरी क्या गलती है? तुम हमेशा ऐसा करते हो, क्यों? मुझे तुमसे बात करने का मन नहीं है। इस बात का जवाब मैं तुम्हें 1000 बार दे चुका हूं। क्या तुम फोन रखो, मैं बाद में बात करूंगा। क्या बताऊं यार, बात करने की तमीज ही नहीं। कौन? अपना बॉस? क्या यही सवाल उसने पूछा होता तो फिर सीमा है क्या? और कौन हो सकता है? 1 सेकंड सांस लेने के लिए भी नहीं छोड़ सकती। मेंटली टॉर्चर करती रहती है हमेशा। अरे क्या परेशानी है बता। अभी नहीं, हमेशा उसे परेशानी रहती है। यार तुम मेरे नेचर के बारे में जानते हो ना, मेरे मामले में कोई भी टांग अड़ाए ये बात मुझे पसंद नहीं। ये तो मेरी बीवी की तरह बर्ताव करने लगी है। अरे यार, मुझे कब उठना है, कब ऑफिस जाना है, कौन सा ड्रेस पहनना है, कौन सी फिल्म देखनी है, ये सब ये मैडम डिसाइड करेंगी। यार मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होगा। अगर मैं कुछ बोल दूं उसे तो रोने लग जाती है। यार लड़कियां ऐसी ही होती हैं, जिसे वो पसंद करती हैं उससे ज्यादा उम्मीद रखती हैं। तुम दोनों के बीच सच्चा प्यार है ना, एक दिन तुम दोनों की शादी भी हो जाएगी, है ना? शादी? इससे शादी करना मतलब आत्महत्या करना। हाँ? तो फिर शर्त लगा लो शर्त। मैं अभी उसको फोन करने वाला हूँ। फोन में वो किस करेगी तो अपने कानों से सुन लेना। हाँ तो फिर लगा ही लो शर्त। श्योर है ना? हाँ श्योर। 2 बॉक्स बियर की शर्त। तो फिर बात पक्की। ये देख, ये सिमी है क्या? अबे सिम 1 है। क्या हुआ? हाँ, इतनी रात को तुम लोग क्या बात कर रहे हो? मैंने इसके साथ काम करने वाली एक लड़की को अपने जान से भी ले लिया है। हाँ। बहुत मस्त लड़की है सर। और ये क्या बोल रहा है? बहुत डिसेंट लड़की है। हाँ तो डिसेंट है ना। अच्छा, तो फिर आजमा के देख लेते हैं ना। भाई क्या करने का प्लान है? अभी अपने फोन से उसे कॉल करता हूँ, आप दोनों सुन लीजिएगा। क्या भाई इस वक्त? हाँ, इस वक्त तो वो सो रही होगी ना? आप भी ना रजित सर। दुनिया की सारी कुंवारी लड़कियां इसी वक्त अपने फोन को अपने सीने से चिपका के रखती हैं। रात के 11 से सुबह 5 तक इनकमिंग फ्री जो है, और ये बात कंपनी जानती है, इसीलिए तो उन्होंने फ्री टॉक टाइम की स्कीम निकाली है। हेलो, अपनी महाभारत बंद करो और फोन लगाओ उसे। हाँ तू चुप रहे, फोन लगाता हूँ। बात करो ना। रुक ना। हाँ देखा, पता चल गया ना कि वो सोई नहीं है। लगाओ ना। तू चुप रहेगा? हाँ, मैंने 1 रिंग बजाई तो उसने 2 रिंग बजाई,
तो देखा ना सर, आजकल की लड़कियां कितनी फास्ट है, एडवांस हो गई है। हेलो हेलो, बोलो ना। कहाँ हो? घर पर हूँ। क्या कर रही हो? लेटी हूँ। लेटी हो? हाँ, बगल में कौन है? मेरी हाँ, तो फिर माँ। माँ को फोन दो। क्या मतलब? अब सास भी तो माँ के समान ही होती है ना। अच्छा एक बात बताओ, आज स्कूल क्यों नहीं गई? नहीं गई, क्योंकि हमारा सेमेस्टर ओवर हो गया है। सेमेस्टर ओवर? अच्छा सेमेस्टर ओवर हो गया है। हाँ। फिर तुमने फोन क्यों नहीं किया? बैलेंस नहीं था। हाँ? बैलेंस खत्म हो चुका है। रिचार्ज तो मैंने कल ही करवाया था। मेरी माँ कल पापा से बात कर रही थी ना, तो पूरा रिचार्ज खत्म कर दिया। ओ, तुम्हारी माँ कितनी बातें करती है यार। अरे पापा यहाँ नहीं, गांव में है ना, इसलिए रिचार्ज खत्म हाँ? हो गया। लेकिन तुमने तो कहा था तुम्हारे पिताजी यही काम करते हैं। नहीं, वो अलग है। हाँ? अच्छा, इसका दूसरा बाप है। हाँ। अच्छा, एक चीज मांगू तो तुम मुझे दोगी क्या? हाँ बोलो ना, क्या चाहिए? 21 सोना। चलो हटो, अभी नहीं दे सकती। अरे दो ना। नहीं कहा ना, इस समय मेरी माँ मेरे पास लेटी हुई है। कैसे भी दो। मोबाइल नहीं, में ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा ना, नहीं दे सकती। माँ सुन लेगी। 21 दो, 21 दो ना। नहीं दे सकती, माँ सुन लेगी। अरे माँ नहीं सुनेगी, प्लीज 21 दो ना प्लीज। नहीं बेवकूफ, ऐसा मत नहीं करो, दे please, सकती, कहा दो ना। अरे नहीं दे सकती, कोशिश रखो तो फोन। करो। तुम भी ना, सच तुम में नहीं दोगी ना? नहीं दूंगी। नहीं दोगी ना? नहीं दूंगी। तो फिर तुम देख लो, मैं फोन कट कर रहा हूँ। हाँ? देखो मैं फोन कट करने वाला हूँ। अरे दे और मैं फोन कट करने कर। वाला हूँ। तुमने देखा? अबे तू लड़कियों को जानता नहीं है, आजकल की लड़कियां भी ना, उन्हें पटाने का तरीका आना चाहिए, समझा? चल भाई यहाँ से। हट। तेरी तो अरे रजित, कैसे हो? आजकल दिखाई काम नहीं का देते। प्रेशर कुछ ज्यादा है। आशा को यहाँ छोड़कर गए थे ना? आशा नहीं है क्या? नहीं है, आपकी बेटी कहाँ है? वो तो स्कूल गई है। क्या हुआ, मुझसे बात नहीं करनी है? गूंगी हो गई हो? अरे भाई, मैं तुमसे ही पूछ रहा हूं, आखिर में बताओ मेरी गलती क्या है? कल रात तुमने फोन किया था मुझे। वो क्या है कि पहले तो सोचा मैसेज भेजूंगा, अचानक से कॉल लग गया। क्यों बेकार में झूठ बोल रहे हो? मैं किसी से बात कर रही हूँ या नहीं, ये पता करने के लिए फोन किया था ना। अरे सारी बातें इसे कैसे पता चल जाती है? अरे नहीं नहीं, सच में फोन गलती से लगा था। देखो, झूठ पे झूठ बोला ना तो फिर देख लेना। दिखने में तो शरीफ हो, लेकिन मुंह खोलते ही झूठ पे झूठ, झूठ है कहीं के। आशा, जरा यहाँ आना तो। देखता हूँ इसमें क्या है। जानू, तुम अब मुझे पहले जैसे प्यार नहीं करते हो, ये मैं अच्छे से जान चुकी हूँ। एक बात कहूँ जानू, तुम्हें मुझसे भी अच्छी लड़की मिल जाएगी, लेकिन जानू मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। इसकी वजह मैं खुद भी नहीं जानती हूँ। मैं मरते दम तक तुम्हारी यादों में जी लूंगी, चाहे कितनी बार भी तुम अवॉइड करो, मैं तुम्हें नहीं भूल पाऊंगी। तुम मेरी जिंदगी हो।
ये क्यों रो रही है? ऐसा ही होता है, जब कोई सच दुनिया के सामने आ जाए तो आंखों से आंसू गिरते ही हैं। जानू, अब तुम मुझे पहले जैसे प्यार नहीं करते हो। जानू, तुम्हें मुझसे भी अच्छी लड़की मिल जाएगी, लेकिन जानू, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। मुझे आज बाहर जाना है। आज मुझे बहुत काम है। ऑफिस के बंद कंप्यूटर को देखते रहना ही काम है क्या? मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है। कौन हूं मैं? तुम्हारा गुलाम हूं क्या? मुझे बाहर जाना है, तुम आते हो कि नहीं? यहां क्यों लेकर आई? मुझे कुछ बातें करनी है। अगर उसके बारे में बातें करनी है तो मुझे नहीं सुनना। ये नई जगह है, यहाँ खड़े होकर आपस में झगड़ा करना मुझे पसंद नहीं है। मैं और संजीव एक दूसरे को पसंद करते थे। हम दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे। वो अलग कास्ट का था। मेरे घर वाले कभी भी इस रिश्ते को मंजूर नहीं करेंगे। मैंने इस काम को अपनाया है, लेकिन मैं उसके साथ घर बसाना चाहती हूँ। मैंने इस बात को आपको बताने की कई बार कोशिश की, लेकिन उसके लिए मैं अब तक हिम्मत नहीं जुटा पाई। तो अब क्या करोगी? मैंने मैसेज देख लिया इसलिए? नहीं, तो भी मैं बताने ही वाली थी, लेकिन अब एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? वजह तुम ही हो। कौन, मैं? अब वो गुनाह भी मेरे सर पर? और नहीं तो क्या। उस दिन तुम उसके साथ चैट करते वक्त मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही पूछ रहे थे। ये बात उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, इसलिए वो नाराज हो गया। ओह, तो इसी बात से तुम उस दिन मुझसे नाराज थी। वो करता क्या है? फिलहाल तो कुछ नहीं कर रहा है, काम ढूंढ रहा है। अब मेरे पास तो एक काम है ना, उसको काम मिलने तक मेरी तनख्वाह लेकर गुजारने का ही प्लान है। मैं कुछ समझा नहीं। हम दोनों शादी करने जा रहे हैं। हाँ? सर, आई एम ओके। ओके। क्या हुआ? हेलो। मेरी एक हेल्प करोगे? क्या बात है? मुझे रिचार्ज कराना है। इस वक्त? अभी सारी दुकानें बंद होंगी, कल सुबह करवा दूंगा। कर सकते हो या नहीं? इस वक्त समय तो देखो क्या हुआ। कौन सी दुकान इस वक्त खुली होगी? नहीं कर सकते तो खुलकर बताओ ना, इस तरह से बहाने क्यों बना रहे हो?
क्या करूं? ये तो बहुत टॉर्चर करती है। क्या हुआ, मिलने के लिए क्यों बुलाया? मैं टेंशन में हूँ। घर वाले मेरी शादी का सोच रहे हैं। शादी कितनी जल्दी क्या है? कम से कम 2 साल रुकने के लिए बोलो ना उन्हें। पापा की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए यहाँ का काम छोड़कर गांव जाने का प्लान है। उसके पहले वो मेरी शादी कर देना चाहते हैं। आकाश प्लीज तुम मेरे घर पर आके बात करो ना। किस बारे में? हमारी शादी के बारे में। हमारे रिश्तों को लोग मंजूरी दे देंगे? तुम्ही ने बताया था कि वो हमारे रिश्ते को जल्दी नहीं मानेंगे। वो सब हम देख लेंगे, अभी तुम घर चलो। अभी तक तुम्हें परेशानी हुई क्या? तुम्हें अभी तक कोई परेशानी हुई क्या? अचानक से ऐसे किसी फैसले की जरूरत नहीं, सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। आकाश जो भी हो हमें जल्दी फैसला लेना होगा। तुम्हें पता नहीं है मैं कितने टेंशन में हूँ। ठीक है। हाउ डू यू फील नाउ? बेटर सर। ज्यादा बीमारी हो तो और 2 दिन के लिए लीव पे रहना चाहिए था ना। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। कोची से क्लाइंट आ रहे हैं। ओके, आई विल मैनेज इट। एनीवे टेक रेस्ट। ओके ओके सर। ओके सर। मरीज से मिलने आए थे, वो चले गए क्या? एप्पल ऑरेंज कुछ नहीं लाए। ये लो। ये क्या है? कल रिचार्ज किया था ना, मैं किसी का उधार नहीं रखती। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा काम करके पैसे लूंगा? और फिर आज तक मैंने तुम्हारा कितना काम किया? ओहो, मुझसे हिसाब कर रहे हो? इतना भी चीप मत बनो। किसी की मदद करने के बाद जताकर तो मत दिखाओ। ये तुम्ही ने शुरू किया। यहाँ एक इंसान सर दर्द से मर रहा है, काम के प्रेशर में मर रहा है, और तुमने कुछ नहीं पूछा। झाड़ू लगाने वाली आंटी भी मुझसे हमदर्दी रखती हैं। जो सिर्फ खुद के लिए जीती है वो क्या पूछेगी? तुम्हारे लिए तो ये रजीत सिर्फ काम निकालने की मशीन है बस। कल रात तुमने रिचार्ज कराने के लिए भगाया था ना, शायद रात को अपने उसी दोस्त से बात करनी होगी। हेलो, कहाँ पहुँचे? मैं पहुंचने वाला हूँ, फोन रखो तुम, मैं आ रहा हूँ। ओके, जो कहा था याद है ना? हाँ हाँ। ये सब कब हुआ? मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। 2 दिन हो चुके हैं। काफी हद तक मैंने छुटकारा पा ही लिया है। तुझे किसने कहा था पलंग लगा के प्रपोज करने के लिए? यही वजह है। उसके घर वाले उसकी शादी देख रहे थे, इस वजह से वो मेरे ऊपर दबाव बनाने लगी थी। तो अब देख लिया ना, ये सब मामला ऐसा ही होता है। गैर जाति में शादी करने के लिए कोई माँ बाप नहीं तैयार होते हैं। अगर ये मेरे घर का मामला होता ना तो मेरे माँ बाप तो मुझे घर से निकाल देते भाई। तेरे पास एक ही रास्ता है, उसे भगा के शादी कर ले। मेरे घर पर बड़ी अच्छी तरकीब सुझाई तुमने। उसकी और मेरी हड्डियां भी नहीं बचेंगी। तो फिर तू ही बता, तेरा प्लान क्या है? बड़ा वो आया। कह रही है कि वो भाग चलेगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मतलब उसका रोना धोना तो चालू ही है। जो भी होगा देखा जाएगा यार। अबे क्या कर रहा है बे? सॉरी यार, गलती से थोड़ा छीटा पड़ गया। इसमें तो टेंशन लेने वाली क्या बात है? अगली बार सीधा तू मेरे मुंह पे कर देना, ठीक है ना? सॉरी बोलो अरे ना मेरी यार, जान। हाथ मत लगा। साला हाथ भी नहीं धोया अरे और चल हाथ बैठ लगा ना। रहा है। कहाँ जा रहा है? अरे पीछे रहना। हाँ। तेरी हरकतों से मैं तंग आ चुका हूँ।
ओके चल पहले गाड़ी चला। अरे रुको रुको, 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 रुको। आइए। तुम्हें शादी करने की कोई और लड़की नहीं मिली क्या? क्या बात है? जो सुनने में आया वो सच है क्या? बोल, तुझे और कोई लड़की नहीं मिली क्या? बोल। हाँ? अरे भाई आप लोग जैसा ए सोच तुम रहे लोग वैसा समझ नहीं जाओ, हमारा दिमाग सटक गया ना तो है। क्या रे? हाँ? आना, हम आईटी फील्ड में काम करते तो बुज़दिल और डरपोक समझ रहे हो क्या? अबे तुम लोग जो करते हो ना उसे छोड़ के हम लोग ये काम कर रहे हैं। आगे से कभी हम पे हाथ डालने के बारे में सोचा ना तो हाथ पर काट के रोड पे बैठा दूंगा। हाँ, कोई नहीं बचेगा। चल रहे बड़े आए दादागिरी करने वाले। चल बैठ, हटो यहाँ से। अब तुम्हें मिली तसल्ली? बस यही काम बाकी था जो आज तुम लोगों ने कर दिखाया। मैं कुछ नहीं जानती, ये सब उसका ही काम है। उसने ही कजन के सामने ये सारी बातें बताई। अरे चाहे कोई भी हो, आइंदा मेरे सामने नहीं आना चाहिए। किसी इंसान को सहन करने की सीमा होती है। इन सब के पीछे सब तुम ही हो। तुम और तुम्हारी शादी की बातों से मैं तंग आ गया हूँ। मेरी जो कुछ भी आज मेरे साथ हुआ ना, मैं इसको अपनी जिंदगी में नहीं भूलूंगा। दिमाग खराब करके रख दिया मेरा। तुम फोन रखो यार। मेरी पूरी बात तो मुझे सुनो। कुछ नहीं सुनना। उसे आकर 2 दिन हो चुके हैं। आते ही उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। जब से आई है तब से कुछ खाना तक नहीं खाया। क्या बात है पूछा तो जवाब भी नहीं देती है। वो तो कल रात से ही वैसी है। इस वक्त कहाँ? अभी तो घर पर ही है। उसके गांव में कोई परेशानी है क्या? वक्त मिले तो तुम आकर पूछ लेना। उसे हॉस्पिटल लेकर गई थी? उसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ नर्सिंग पढ़ने वाली 2 लड़कियां हैं, उन्होंने भी चेक किया, लेकिन जैसा हम सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। शायद तुम्हारे समझाने पर वो मान जाएगी। उसने कुछ खाया कि नहीं? पहले तो मना कर रही थी, उसके बाद मैंने उसे बहुत समझाया, उसके बाद मान गई। आंटी बता रहे थे कि तुम खाना नहीं खा रही हो। ऐसे भूखे रहकर तुम क्या साबित करना चाहती हो? ऑफिस में मैंने सबको बता दिया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। इस बारे में उन्हें कुछ पता नहीं था। अगर फिर मुझसे कोई पूछेगा कि तुम्हारी तबीयत को क्या हुआ है तो मैं क्या बताऊंगा? लो कम से कम ये खाना खा लो, तभी गुस्सा करने की हिम्मत मिलेगी। प्लीज। तुम क्या हीरो बनना चाहते हो? क्या मतलब? मेरा मतलब है हीरो बनना चाहते हो? सारा काम बिगाड़ कर एक अच्छे इंसान की तरह नाटक कर रहे हो। थोड़ा जहर भी मिला दो, खुशी खुशी पीकर मर जाऊंगी मैं। तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने आखिर ऐसी क्या गलती की? मुझे छूने की कोशिश मत करो, जाओ। मेरी बात मानो, ये खाना खा लो। चले जाओ, निकल जाओ यहाँ से, जाओ ना, मेरे नजरों के सामने से चले जाओ। इसमें मेरी गलती क्या है बताओ? मैंने कहा था तुमसे मुझे प्यार करने के लिए, कई बार कहा मुझसे मत करो प्यार। उसके बावजूद भी, उसके बाद भी मेरे साथ रहकर धोखेबाजी कर रहे हो। इससे बेहतर होगा कि तुम मुझे मार दो, जान से मार दो। आपको
कोशिश करके देखिए, शायद खा ले। हेलो संजीव, हो ना तुम? कौन? मैं पहचाना नहीं। मैं रजीत बोल रहा हूँ। हम लोग फेसबुक पर चैट कर चुके हैं। मैं आशा के साथ काम करता हूँ। हाँ पहचान लिया भाई, पहचान लिया। बताइए ना क्या हुआ। देखो, इस वक्त आशा की हालत ठीक नहीं है। उसने अपने हाथ की नस काट ली है। ये आप मुझे क्यों बता रहे हैं? इन सब की वजह मैं ही हूं ना भाई। मैंने तुमसे बात की, शायद इसीलिए तुम नाराज हो। भाई चुपचाप फोन रख दो। हमें इस बारे में बात करके अपना रिश्ता नहीं खराब करना चाहिए। इस बारे में बात करने के लिए ना तो मेरे पास टाइम है और ना ही दिमाग। ओके ओके, लेकिन कम से कम उससे बात तो करो। हेलो, क्या हुआ? कुछ नहीं यार, दिमाग खराब करने वाली बात। तुम्हारा गुंडा भाई आज नहीं आया? क्या हुआ? किस लिए बुलाया मुझे? मिलने का मन कर रहा था। फिर से गुंडों से पिटवाना है क्या मुझे? आकाश, तुम ये बात बार बार क्यों ला रहे हो? उन लोगों का तो कहना है कि तुमने और रोहित ने भी उनकी पिटाई की। अच्छा, तो मैंने मारा था। अब ये भी एक परेशानी है। वो लोग मुझे मारते तो मैं हाथ बांध के खड़ा रहता, कहता आओ भाई मार लो मुझे। हाँ आकाश, तुम बार बार एक ही बात क्यों कर रहे हो? 2 हफ्ते हो चुके हैं हमें इस तरह लड़ते हुए। इस तरह से करके क्या मिलेगा बताओ? 2 हफ्ते नहीं, 2 साल भी गुजर जाए ना तो भी ये मेरे दिल से बात नहीं जाएगी। मेरी लाइफ में पहली बार हुआ है, वो भी तुम्हारी वजह से। हाँ तो इसीलिए मैंने इतनी बार तुमसे सॉरी कहा ना। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी। क्या? तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि मुझे प्यार हो गया। अब जब मुझे पा ही चुके हो तो वैल्यू करोगे भी क्यों? गुड बाय आकाश। तुम नहीं आ रहे हो क्या? लेकिन कहाँ? अपने रियाज की शादी की पार्टी है ना। मुझे नहीं बुलाया। उसकी शादी हो गई क्या? लास्ट वीक में उसकी शादी थी, आज पार्टी है। हमने सोचा आपको भी बुलाया होगा। इसका मतलब उसका अभी तक तुम्हारे ऊपर का गुस्सा गया नहीं है। तुम्हें छोड़कर बाकी सभी लोगों को बुलाया है उसने। मैंने तो यह सब कुछ उसकी भलाई के लिए किया था। कुछ भी हो, हम जाकर आते हैं। ओके। ओके। वैसे आशा के सेक्शन में वो अभी अकेली है। मन की बात बोल डाल। जब एक लड़की अकेले हो ना तो उसे हैंडल कैसे करना है ये मैं तुझे बताता हूँ। स्टेप नंबर 1, सेल्फ कंट्रोल। इसका मतलब जल्दबाजी मत करना। स्टेप 2, सिक्योरिटी कंट्रोल। जो भी तुम्हारे आसपास हो उसे कुछ पैसे देकर उसे बाहर भेज दो। स्टेप 3, ऑब्जर्वेशन। अपने चारों तरफ ध्यान दो, कहीं कोई कैमरा वैमरा तुम दोनों को देख तो नहीं रहा ना। सारी बातों का ध्यान देके उसके साथ आगे बढ़ो। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मामला बिगड़ेगा ना तो कोर्ट में देखेंगे। तुम डिस्टर्ब करने नहीं आना। टेंशन मत ले। अब कैसा है हाथ? अब ठीक है। तुम पार्टी में नहीं गए? उसने मुझे नहीं बुलाया है। तुम भी तो स्टाफ ही हो, फिर तुम्हें क्यों नहीं बुलाया? मेरी वजह से ही वो अब तक जिंदा है। हेड ऑफिस के लोग उसके खिलाफ इंक्वायरी कर रहे थे। पैसों के लालच में आकर उसने कंपनी के बाद किसी और कंपनी को बता दी थी। तो फिर क्या, हेड ऑफिस के लोग उसके खिलाफ केस दर्ज करने वाले थे। इस वजह से तुम पर गुस्सा क्यों है? केस हो जाता तो वो अब तक जेल में होता। उस वक्त मैंने उन लोगों से कहा कि यह सब कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हुई है। केस तो दर्ज नहीं हुआ, लेकिन उसे यहां से काम छोड़कर जाना पड़ा। और उस दिन से लेकर आज तक वो मुझसे बहुत नाराज है। चलो हाथ दिखाओ। क्यों किया तुमने ऐसा? आशा मुझे बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं पूछ रहा हूं, तुमने हाथ क्यों काटा? तुमने फिर से हाथ काट लिया ना?
तुम पागल हो गई हो क्या? क्यों किया तुमने ऐसा? क्या हो गया तुम्हें? संजीव ने अपनाने से मना कर दिया। संजीव संजीव संजीव, वो तुम्हारे बारे में जरा भी नहीं सोचता। तुम्हारे हाथ काटने के बारे में मैंने उसे बताया था, लेकिन उसने कहा मैं बीच में बोलने वाला कौन हूँ। मैं नहीं उसे बताया। और शायद इसीलिए तुमने अपना हाथ काट लिया। वो चाहे तुम्हारे लिए कुछ भी हो, लेकिन उसकी नजर में तुम कुछ भी नहीं हो। तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है। मुझे नहीं जीना है, उसके बिना मैं नहीं जी सकती। ऐसा उसे भी तो लगना चाहिए। जो तुम्हें नहीं चाहता उसके लिए तुम अपनी जान देने पर तुली हो। तुम नहीं जानती अगर तुम मर भी गई तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नुकसान तो मुझे होगा ना। तुम्हारा क्या नुकसान है? तुम मेरे लगते क्या हो? मेरे जीने मरने से तुम्हारा क्या जाता है? यही सवाल तो मैं खुद से पूछ रहा हूँ। मैं तुम्हारा कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, फिर भी पता नहीं क्यों मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। मुझे तकलीफ होती है। तुम्हारे ये आंसू देखकर मेरा दिल दर्द से फटने लगता है। ओह, अच्छा डायलॉग है। कहीं और जाकर बोलो। जाओ। तुम्हें नहीं पता कि सच्चा प्यार क्या होता है। जो तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता है उसके लिए तुम्हारे दिल में कोई जगह नहीं है। जो आज तक तुम्हें धोखा देता आया तुम उसी के पीछे पड़ी हुई हो। उसके चक्कर में अपने घर वाले अपने गांव वालों को तुम नाराज कर रही हो। तुम्हारी नजर में किसी की कोई वैल्यू नहीं है। उसी के लिए अपना हाथ काट लेना, जहर पी लेना, छत से जाकर कूद जाना। अपने आप को महान मत साबित करो। तुम्हारी वजह से वो मुझे छोड़कर चला गया है। ठीक है, अगर मैं वजह हूँ तो जाओ मुझ पर केस करो।